Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers, and welcome to my channel. Today I am discussing about the question number 1 of research project for B.Ed program 1.5 and 2.5. The course code is 8613. So this is the question number 1. There is required a theme. सबसे ऊपर जो आपको 3 लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही होंगी. तो फर्स्ट लाइन पे रिक्वायर्ड है कि आप अपना थीम लिखेंगे जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से 2021 का थीम दिया गया है, जो सेम वही होगा, जो तमाम स्टूडेंट्स का एक ही होगा. थीम लिखेंगे आप. सब थीम यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें 10 थीम्स जो हैं वो दिए गए हैं. उनमें से आप लोगों ने कोई एक चूज करना है जो आप लोगों ने जिसको टॉपिक डिसाइड करते हुए जो सब थीम चूज किया था उसको यहाँ लिखेंगे. देन यू शुड राइट द टॉपिक of this third line. After that, this is required to answer this question, and the question is, why did you select this specific sub theme and topic? यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आपने ये सब थीम क्यों चूज किया, उसकी क्या वजह है, और आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया. रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन. एज अ टीचर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कि जिसकी बिना पर, उस एक्सपीरियंस की बिना पर आपने ये जो टॉपिक है, ये जो सब थीम है, ये चूज किया. गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनेल ऑफ द स्टडी. इसमें आपने रैशनेल देना है. स्टार्टअप जो होता है, जैसे हम एक लेक्चर, न्यू लेक्चर जब स्टार्ट करने लगते हैं तो हम सेट इंडक्शन करते हैं. मतलब हम उसका पहले कुछ बैकग्राउंड बनाते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उनको क्यूरोसिटी उनमें पैदा करते हैं ताकि वो नई चीज़ को सीखने उनकी हाव ना हो जाए, फिर हम उनको नई चीज़ बताते हैं. इसी तरह जब हम अपनी रिसर्च पे बात करेंगे, रिसर्च पे काम करेंगे, उसके रिजल्ट्स लिखेंगे, उसका प्रोसेस लिखेंगे, उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये स्टडी क्यों की जा रही है, इसका सब थीम क्यों चूज़ किया गया, ये टॉपिक क्यों बनाया गया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितना इस पे काम हो चुका है, और आप अपनी स्टडी में क्या काम करेंगे. 2 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बताने लगी हूँ. फर्स्ट थिंग इज़ कि इसमें 5 पेजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं. बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए आंसर. तो वर्ड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी ने इनको पेजेस में डिवाइड किया हुआ है और आंसर की जगह जो है वो स्पेस जो है वो छोड़ी हुई है. उसके हिसाब से आप खुद देख सकते हैं 5 पेजेस इसके रिक्वायर्ड हैं आंसर के लिए. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, पूरी रिसर्च में कहीं भी आप आई, माई का वर्ड यूज नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट में ये नहीं लिखते. रिपोर्ट जो है वो हमेशा जब आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं उसके बाद लिखी जाती है. तो वो जो पास्ट में आपने रिसर्च कंडक्ट की थी, अब आप उसकी जो है वो लिख रहे हैं, उसके आंसर्स जो हैं, रिपोर्ट जो है वो आप लिख रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या कुछ आप लिख सकते हैं. यहाँ पे क्योंकि ये हमारी जो है एक्शन रिसर्च होती है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाके आप इस चीज़ को कंडक्ट करेंगे. यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई जा रही है, ये लैंग्वेज पे बात की जा रही है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को दूर करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है. तो इसमें पहले आप लैंग्वेज बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, और ये जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है,
देन लैंग्वेज में यहाँ पे इसकी द स्किल्स आर लिस्टेड बिलो विद सीक्वेंस: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इट मीन्स कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक में उसको आप इलेबोरेट करेंगे, उसमें जितने भी वेरिएबल्स आते हैं उनको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। और पहले क्या इस पे हो चुका है और उसके बारे में सारी हाउ नाउ आप बताएंगे। और इस स्टडी के लास्ट में, इस क्वेश्चन के लास्ट में आप बताएंगे कि आप जो स्टडी करने जा रहे हैं वो उसकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, उसके रिजल्ट से क्या फ़ायदा होगा, कितनी उसकी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है, और वो एजुकेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए कितनी इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप बाकी क्वेश्चंस के भी इसी तरह गाइडलाइंस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बाकी तमाम वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।